तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारे रोज टॉप 5 क्वेश्चन चलते, टॉप 6 क्वेश्चन चलते, 7 8 जो भी है जो चलते हैं रोज हमारी क्लास में। रोज आपको क्लास देखने को मिलती है, कोई बाई चांस क्लास मिस होती है आपके लिए। तो यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारी क्लास से तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक शेयर जरूर करें और क्लास से जुड़ना ना भूलें। तो देखिए, आज हमारा किस तारीख से रिलेटेड करंट अफेयर है? 19 फरवरी से रिलेटेड हम आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए चल के देखते हैं आगे, एक बार कुछ देख लेते। चाहे लंबा हो सफर चाहे अजब हो डगर, चाहे लंबा हो सफर चाहे अजब हो डगर, मुश्किलों से डरना क्या जब मुकाम पाना हो अगर, मुश्किलों से डरना क्या जब मुकाम पाना हो अगर। ठीक है, तो अपनी मेहनत में जान लाइए मेरे प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कालिक धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? बताइए, प्रधानमंत्री जी ने कौन से राज्य में श्री कालिक धाम मंदिर की नींव आधारशिला रखी गई है? बताइए, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? कौन से राज्य में रखी है इन्होंने इसकी आधारशिला? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। कहाँ पे रखी है? उत्तर प्रदेश। बी इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर? बी। कहाँ पे रखी है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के संबल में हिंदू तीर्थ स्थल श्री कालिक धाम मंदिर की आधारशिला रखी। इस मंदिर का निर्माण श्री कालिक धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम है। भगवान कालिक धाम को भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। श्री कालिक धाम मंदिर परिसर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा, जिसमें 5 साल लगेंगे। कितने एकड़ में बनकर तैयार होगा? 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा, जिसमें कितने साल लगेंगे? 5 साल का समय लगेगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की है? इंग्लैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बताइए जल्दी, इसका राइट आंसर देख के बताइए मेरे को, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? जल्दी बताइए। तो देखिए, इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। क्या है इसका राइट आंसर? इंग्लैंड। ए इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। ठीक है, चलिए। राजकोट में खेले गए टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने इंग्लैंड पर 434 रनों से शानदार जीत दर्ज कर इतिहास रचा है। ठीक है, टेस्ट फॉर्मेट में यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत रनों के लिहाज से है। इससे पहले साल 2021 में भारत ने वानखेड़े में न्यूजीलैंड को 372 रनों से हराया था। कितने रनों से? 372 रनों से हराया था। टेस्ट क्रिकेट में रनों के लिहाज से इंग्लैंड की यह दूसरी बड़ी हार है। कौन सी हार है? दूसरी बड़ी हार है। ठीक है। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में किस देश की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता? बताइए, भारत, चीन, मलेशिया या सिंगापुर। बताइए कौन से देश की महिला ने स्वर्ण पदक जीता था? बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? और इसका आंसर है बहुत ही शानदार और जानदार, हमारा भारत। क्या प्यारे साथियों? भारत। ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। कितने फक्र की बात है। यह पहली बार है कि भारत ने महिलाओं को स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले पुरुष टीम ने 2016 और 2020 संस्करण में कांस्य पदक जीते थे। पीवी सिंधु, ट्रिशा जॉली, गायत्री गोपीचंद और खरब ने अपने अपने मुकाबले जीतकर भारत को बढ़त दिलाई है। ठीक है, चलिए आगे को देखते हैं। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु, असम, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक। बताइए साथियों, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? बताइए। तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर है कर्नाटक। डी इसका राइट आंसर है। क्या है? डी इसका राइट आंसर है कर्नाटक। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ में निधन हो गया था। आचार्य विद्यासागर महाराज दिगंबर जैन समुदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे। जैन संत विद्यासागर महाराज का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक के बेलगाम के सदलगा गांव में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर 1946 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है प्यारे साथी, याद रखिएगा। और कहाँ हुआ था? कर्नाटक के बेलगाम के सदलगा गांव में। कहाँ पे? कर्नाटक के बेलगांव के सदलगा गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है प्यारे साथियों, तो मेहनत को लगातार जारी रखिए। यदि आप भी चाहते हो ऐसी करंट क्वेश्चन पढ़ना, सिर्फ 5-10 मिनट में ही 5-10 क्वेश्चन करना चाहते हो, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों। ऐसे ही आपको इस पर ढेरों सारे क्विज क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे और क्लासें भी मिलती रहेंगी। ठीक है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया है? गुलजार
जगत गुरु राम भद्राचार्य, अमिताभ चौधरी, ए और बी दोनों। बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसके लिए किस व्यक्ति को नामांकित किया गया, बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर ए और बी दोनों। किसे किया गया, गुलजार को भी किया गया है और जगबद्ध गुरु राम भद्राचार्य को भी किया गया है, यानी कि ए और बी दोनों सही है इसमें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ज्ञानपीठ चयन समिति ने प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। गुलजार का असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा, क्या है, संपूर्ण सिंह कालरा है। उन्हें इस युग के सर्वश्रेष्ठ उर्दू कवियों में से एक माना जाता है। गुलजार ने हिंदी सिनेमा में भी अहम योगदान दिया है। राम भद्राचार्य चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक के, किसके संस्थापक थे, तुलसी पीठ के संस्थापक थे, और इनका हिंदी सिनेमा भी अहम योगदान रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते। IREDA ने नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, बताइए। पंजाब नेशनल बैंक, बंधन बैंक, HDFC बैंक या IDFC बैंक, फर्स्ट बैंक। बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, बताइए जल्दी। तो देखिए इसका राइट आंसर पंजाब नेशनल बैंक। किसके साथ किए समझौते पर हस्ताक्षर, पंजाब नेशनल बैंक के साथ। PNB, किसके साथ, PNB के साथ, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए। भारतीय नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA और पंजाब नेशनल बैंक ने देश भर में नवीनीकरणीय ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन AMOU, क्या, AMOU, ठीक है, पर हस्ताक्षर किए। भारतीय नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते। PM विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय या ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय। बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही शानदार सा सवाल है आप लोगों के लिए, देखते हैं इसका राइट आंसर कौन देने वाला है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। क्या है इसका राइट आंसर, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सी इसका राइट आंसर है। PM विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी, तो सी इसका राइट आंसर है। चलिए, PM विश्वकर्मा योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना कारीगरों और शिल्पकारों को सस्ते ऋण, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। कितना बजट रखा गया है इस योजना के लिए, 13,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ठीक है, बजट रखा गया। इस योजना के अंतर्गत 18 व्यवसायों को शामिल किया गया है। कितने व्यवसायों को, 18 व्यवसायों को शामिल किया गया है। ठीक है, PM विश्वकर्मा को शुरू में वित्तीय वर्ष 2027-28 तक 5 साल की अवधि में लागू किया जाएगा। कब किया जाएगा इसे फाइनली लागू, 27-28 में, 2027-28 में से लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए आगे चलते। हाल ही में किन 2 देशों में UPI भुगतान प्रणाली शुरू की गई है, ऐसे कौन से 2 देश है जिन्होंने हाल ही में UPI भुगतान प्रणाली शुरू की गई है, ब्राजील और अर्जेंटीना, जापान और दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और मॉरिशस, USA और बहरीन। बताइए साथियों, ये भी आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सवाल है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, देखते हैं इसका राइट आंसर कौन देने वाला है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर है श्रीलंका और मॉरिशस। कौन से 2 देशों में शुरू की गई है, श्रीलंका में और मॉरिशस में, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सेवाओं का दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब इस सूची में श्रीलंका और मॉरिशस का नाम भी जुड़ गया है। NPCI ने वर्ष 2016 में UPI सेवाएं शुरू की थी। UPI प्रणाली एक मोबाइल एप्लीकेशन आधारित प्रणाली है जो बैंक खातों से भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। हाल ही में यह सुविधा फ्रांस में भी लॉन्च की गई है। हाल ही में कहाँ की गई है यह सुविधा लॉन्च, फ्रांस में भी लॉन्च की गई है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आशा करता हूँ आपको आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। आज आपको कुछ समझ आया होगा रोज की तरह और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे यहीं से पढ़िए, मेरे यहीं से जानिए, लेकिन आप मेरे लिए 10-5 मिनट निकालोगे तो कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 5-10 मिनट में आपको कुछ नहीं जाएगा। एक वीडियो रोज की देख लिया करो,
आने वाले समय में आपके ये क्वेश्चन बहुत काम आने वाले, लेटेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। ठीक है, तो हमसे जुड़ना ना भूलें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद साथियों।